बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधुरी नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी। वो जितनी बाहर से सुंदर थी, उसका मन भी उतना ही पवित्र और कोमल था। दुर्भाग्य से माधुरी के माता पिता बचपन में ही भगवान के पास चले गए थे। अब दुनिया में उसका केवल एक छोटा भाई था, जिसकी जिम्मेदारी माधुरी के कंधों पर थी। कठिन जीवन और अटूट विश्वास। माधुरी बहुत गरीब थी। अपने छोटे भाई को पाल पोस कर बड़ा करने और उसका पेट भरने के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करती थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो लोगों के खेतों में काम करने निकल जाती थी। माधुरी की गजब की खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। गांव के दुष्ट और लालची लोगों की उस पर हमेशा बुरी नजर रहती थी। अनाथ समझकर हर कोई उसे परेशान करने की कोशिश करता था। लेकिन इन सब मुसीबतों के बीच माधुरी के पास एक ऐसा सुरक्षा कवच था जिसे कोई भेद नहीं सकता था। भगवान विष्णु के प्रति उसकी अटूट भक्ति। हर एकादशी का कठोर व्रत माधुरी हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा करती थी। चाहे कितनी भी गरीबी हो, जब भी पद्मिनी एकादशी या कोई भी एकादशी आती, वो पूरे नियम और निष्ठा के साथ निर्जला व्रत रखती थी। वो भूखी रहकर भी भगवान के कीर्तन में मग्न रहती और अपने भाई के मंगल की कामना करती थी। चूंकि माधुरी सच्चे दिल से श्री हरि को पुकारती थी, इसलिए भगवान भी अपनी इस अनन्य भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। जब भी कोई दुष्ट पुरुष माधुरी को परेशान करने या उस पर बुरी नजर डालने की कोशिश करता, तभी अचानक कोई न कोई चमत्कार हो जाता। जब रास्ते में कुछ गुंडे उसे घेरते, तो अचानक भगवान विष्णु एक विशाल पहलवान का रूप धरकर प्रकट हो जाते और दुष्टों को सबक सिखाकर गायब हो जाते। खेतों में काम करते समय जब कोई जमींदार उस पर रौब झाड़ता, तो भगवान एक तेजस्वी सैनिक बनकर वहां आ जाते और माधुरी की रक्षा करते। जब कभी वो राह भूल जाती या उदास होती, तो भगवान एक दयालु बूढ़े बाबा के रूप में आकर उसका मार्गदर्शन करते और उसे ढांढस बंधाते। माधुरी समझ जाती थी कि ये उसके प्रभु की ही कृपा है, इसलिए उसका बाल भी बांका नहीं हो पाता था। एक बार पद्मिनी एकादशी का पावन दिन आया। माधुरी ने हमेशा की तरह अत्यंत कठिन व्रत रखा और रात भर जागकर भगवान विष्णु के भजनों का गान किया। उसकी सच्ची भक्ति से बैकुंठ धाम हिल उठा और श्री हरि ने उसकी गरीबी और दुखों को हमेशा के लिए खत्म करने का निर्णय लिया। अगले ही दिन पड़ोस के राज्य का एक अत्यंत पराक्रमी, दयालु और बेहद सुंदर राजकुमार शिकार करते हुए रास्ता भटक गया और माधुरी के गांव की तरफ आ निकला। तभी कुछ दुष्टों ने माधुरी को अकेले देखकर उसे घेर रखा था। वो डर के मारे रो रही थी और मन ही मन भगवान विष्णु को पुकार रही थी, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। राजकुमार ने जब ये देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और पल भर में सभी दुष्टों को मार भगाया। जैसे ही राजकुमार की नजर रोती हुई सुंदर माधुरी पर पड़ी, वो उसके रूप और उसकी सादगी पर मोहित हो गया। जब राजकुमार को पता चला कि ये कन्या इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी कितनी स्वाभिमानी है और अपने भाई को अकेले पाल रही है, तो उसके दिल में माधुरी के लिए सम्मान और गहरा हो गया। राजकुमार ने तुरंत अपने महल संदेश भिजवाया और पूरे आदर सत्कार के साथ माधुरी और उसके छोटे भाई को अपने राज्य ले गया। वह राजा और रानी ने भी माधुरी के पवित्र संस्कार देखकर उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। एक शुभ मुहूर्त में उस सुंदर राजकुमार और माधुरी का विवाह संपन्न हुआ। जो माधुरी कभी दाने दाने को तरसती थी, वो अब राजमहल की रानी बन चुकी थी। उसका छोटा भाई अब राजकुमार की देखरेख में अस्त्र शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा ले रहा था। कथा का सार, ये सब माधुरी के पद्मिनी एकादशी व्रत और भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास का ही चमत्कार था। जो भी मनुष्य संकट के समय घबराता नहीं है और भगवान पर भरोसा रखता है, श्री हरि स्वयं उसकी रक्षा के लिए रूप बदल बदल कर आते हैं और अंत में उसे सब सुख प्रदान करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।